दोस्तों, आज के समय में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वह है कि लड़की शादी करती है, एक बच्चा होता है, उसके बाद पति को छोड़कर चली जाती है, अपनी लाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और बच्चे को पति से मिलने नहीं देती। कई बार तो ऐसा होता है उसकी शक्ल भी देखने नहीं देती, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा उस पति का होता ही नहीं है। वो बेचारा देने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए फिरता है, लेकिन कोर्ट उसकी सुनती नहीं है। ऐसे में अगर हस्बैंड सोचता है कि चलो मैं उससे डिवोर्स ले लूँ, किसी तरह पीछे छुड़ा लूँ, नई शादी करूँ, तो डिवोर्स मिलता नहीं है, केस लंबे चलते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं। और चलो किसी ने थोड़ी कोशिश भी की, हाई कोर्ट के लिए टाइम बाउंड कराने की भी कोशिश की, सेक्शन 21B की एप्लीकेशन भी लगाई कोर्ट के अंदर कि हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन लगाकर चलो टाइम बाउंड कराओ, किसी संबंध में केस खत्म होना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसकी नहीं सुनी तब, और चलो किसी तरह से उसको डिवोर्स मिल भी गया तो वाइफ ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो उम्र तो ऐसे चली जाती है, जवानी तो ऐसे बीत जाती है। अब ऐसे में जहाँ पर इस प्रकार की कुटिल स्त्रियाँ अगर किसी को मिल जाए तो पति बेचारा क्या करे, वो कैसे उससे डिवोर्स ले, कैसे अपना घर बसाए। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक या तो वो चोरी छिपे शादी करे या फिर लिविंग में रहे, क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरत होती है फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब बच्चे। जब तक आपके बच्चे नहीं आपके पास, तब तक आप किसके लिए जिएंगे और क्यों कमाएंगे, और उसकी वजह क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे ऐसे तो है नहीं कि ऐसे पड़े मिल जाएंगे, बच्चों के लिए तो पत्नी की ज़रूरत होती है, और साथ में अच्छा जीवन जीने के लिए एक साथी की ज़रूरत तो होती है। तो ऐसे हालात जब आपके सामने हो और आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना हो, तो आप कौन सा चूज करेंगे। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर एक कुटिल स्त्री आपको छोड़कर चली गई है तो ऐसे में उसमें आपको उसके साथ रहना ही नहीं है, और ऐसी कोई बात बननी भी नहीं है, और केस भी जल्दी ख़त्म नहीं होना, डिवोर्स भी जल्दी नहीं होना। तो ऐसे में आपको लिविंग में रहना चाहिए या फिर चोरी छिपे शादी करनी चाहिए, और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर ये काम करते तो इसे किस तरह से करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, अगर कोई ऐसी लड़की आपको मिल जाती है जिससे कि आप चोरी छिपे शादी करके रह सकते हैं, अगर ऐसा कोई परिवार मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऐसे में आप उसको घर में दिखा करके भी हमने नौका नहीं रखी है, या कोई पेइंग गेस्ट है, या पास में किराए पर रहती है, या घर में किराए पर रहती है, ऐसे रेंट पर दिखा करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसी फैमिली बहुत ही कम मिलती है। हाँ, इसमें डर ये रहता है कि पत्नी आपके खिलाफ बाइगेमी का केस लगा सकती है, और उससे बड़ा डर ये रहता है कि कल को अगर वो लड़की आपके खिलाफ हो जाए या उसकी फैमिली से आपका डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे में वे भी आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट वाइफ है वो आपके खिलाफ केस कर सकती है 494 सेक्शन में, ये IPC का सेक्शन है, इसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और जिस पत्नी सेकंड वाइफ को, जिसको आप लेकर आए चोरी छिपे शादी को रख करके, वो अगर आपके खिलाफ केस करती है तो सेक्शन 495 IPC में करेगी, जिसमें कि आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे में नॉर्मली ये ऑप्शन बेस्ट होता है, लेकिन इसमें डर इसी चीज़ का रहता है, क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट ऐसी कहीं से हो गई तो ऐसे में आप कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। सेकंड पत्नी भी अगर खिलाफ हो जाती है तो समझ लीजिए जेल जाना तय है। हालांकि ऐसी फैमिली मिलती बहुत ही कम है, लेकिन किसी को मिल जाए, कोई ऐसी शादी कर सकता है तो कर लीजिए। हालांकि नॉर्मल हिंदू में ये चीज़ बैन है, मुस्लिम 4 कर सकते हैं, ST कितने भी कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सबके लिए प्रॉब्लम सेम है। इसके अलावा अगर आपका मेंटेनेंस नहीं बंधा है, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन करीबन 10-15 केसों में एक केस ऐसा हो जाता है जहाँ हस्बैंड का मेंटेनेंस नहीं बनता है किसी भी वजह से, वाइफ एडल्टी में या कुछ और चीज़ें। तो जहाँ पर आपका मेंटेनेंस नहीं बनता है तो वहाँ भी आपको लिविंग रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। चोरी छिपे शादी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप एडल्टी में पाए जाते हैं तो आपका मेंटेनेंस कोर्ट बांध ही देती है, ये 100% है। मतलब वाइफ एडल्टी में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, अगर हस्बैंड एडल्टी में है तो उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ मेंटेनेंस आपको देना ही है और आपके पास कोई ऐसा शादी करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में फिर आपके पास बचता है लिविंग रिलेशन में रहने का ऑप्शन। हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें कोई अच्छी लड़की मिले, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई फ्रेंड या कोई सर्कल में ऐसी मिल जाती है, कोई जॉब करते मिल जाती है, तो आप उससे लिविंग रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बनवाएं, इसके बाद उसके साथ रहें। सबसे पहले जब भी आपकी वाइफ को पता लगेगा, वो बाइगेमी केस के लिए आएगी कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है, तो ऐसे में वो लिविंग का आप सर्टिफिकेट दिखाइए। सर्टिफिकेट मतलब कि एक एग्रीमेंट जो आप बनाएंगे, नॉर्मली उसको रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर भी करा सकते हैं, या फिर नोटिस से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो नॉर्मली नोटिस से आप रजिस्टर करवा लीजिए, दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए। उसमें अपनी कंडीशन लिखें कि हम दोनों लिविंग में रहेंगे, घर का खर्चा कौन उठाएगा, रेंट कौन पे करेगा, इस तरह की कंडीशन लिखी जाए। अगर लिविंग रिलेशन में बनते हमारे रिलेशन भी बन सकते हैं, तो उसके लिए कोई दूसरे के ऊपर क्लेम नहीं करेगा, जैसे जो लड़की है वो रेप का केस नहीं लगाएगी। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा, उस चीज़ों को भी डिस्कस करके उसमें लिखा जा सकता है। तो इस तरह से एग्रीमेंट बन जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जो किस चीज़ का फेवर करते हैं कि लिव इन में लोग रह सकते हैं। हालांकि ये है कि अब ये चीज़ है कि भी हस्बैंड जो मतलब जो शादीशुदा पुरुष है वो नहीं रह सकता, लेकिन अब नॉर्मली ट्रेंड ये भी चलता जा रहा है कि भी अडल्टी जैसे कि 497 सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, तो हस्बैंड भी रह सकता है, मतलब शादीशुदा इंसान भी रह सकता है। तो आप लिविंग में रहिए, एग्रीमेंट बना कर रहिए, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चे के साथ भी सर्वाइव कीजिए। तो ऐसे में फिर ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा बचता है। जो लड़की जिसके साथ आप रहते हैं लिविंग में, वो भी आपके खिलाफ रेप का केस नहीं कर सकती, वो भी ऐसा कुछ गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। घर में रखिए। खूब ऐसे बहुत सारी चीज़ चली, दिल्ली में चली हुई, बहुत सारे स्टेटों में चली हुई है कि लोग ऐसे लिविंग में रहते हैं, साफ स्पष्ट कह के रहते हैं भाई, और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। ऐसी पत्नियां जो पतियों के साथ गलत करती है, बच्चा लेके चली जाती है, खुद अडल्टी में रहती है और उसको डिवोर्स भी नहीं देती, चलो नहीं रहना मत रहिए तो डिवोर्स दे दीजिए। डिवोर्स का कोई मेंटेनेंस से भी कोई मतलब नहीं है, मेंटेनेंस अलग चीज़ है, डिवोर्स अलग चीज़ है, लेकिन डिवोर्स भी नहीं देगी। तो ऐसे में इन ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। ऐसी कुटिल स्त्रियों को सबक भी सिखाना चाहिए और पुरुषों को इन ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए, ताकि इन स्त्रियों को सबक मिले इस तरह की, जो कि पुरुषों को दुखी करती है, परेशान करती है। दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।